यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वोटिंग से पहले बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। कोसली विधानसभा से टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं विक्रम यादव, उन्होंने टिकट कटने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। विक्रम ने पत्र के जरिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेजा। वो पत्र भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि आखिरकार पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा है। विक्रम कोसली हल्के से भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वह टिकट कटने से नाराज चल रहे थे और पार्टी उम्मीदवार प्रचार में भी नहीं जा रहे थे। उन्होंने टिकट कटने के बाद अपने समर्थकों की जनसभा बुलाकर पार्टी के नेताओं पर जमकर हमला बोला था और चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए थे। हालांकि फिलहाल उन्होंने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। पूर्व मंत्री के इस्तीफे की कॉपी भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हरियाणा, मान्यवर प्रणाम। मैं विक्रम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के सभी पद एवं सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। हम एक राष्ट्रवादी विचार व आदर्श राजनीति के लिए पार्टी के साथ जुड़े थे। आज पार्टी अपने सिद्धांत देश प्रथम, दल द्वितीय, व्यक्तिगत तृतीय के सिद्धांत व कार्यशैली से पूर्णतः भटक चुकी है। पार्टी कार्यकर्ता के समर्पण व अनुशासन को उसकी कमजोरी समझने लग गई। मैं और मेरे परिवार ने 10 वर्षों तक पार्टी की सेवा की। पार्टी ने जो भी मुझे काम दिया उसको मैंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया। यह पीड़ा केवल मेरी व्यक्तिगत नहीं है, यह सभी समर्पित कार्यकर्ताओं की है। इसलिए मैं अपनी पार्टी के सभी दायित्व से त्याग पत्र दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर वोटिंग से पहले बीजेपी को एक बार फिर हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा में लिखा कि पार्टी अपने सिद्धांत से भटक गई है। राव इंद्रजीत और खट्टर के बेहद करीबी माने जाते हैं विक्रम। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सौरभ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, वोटिंग से पहले एक बार फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और अब पूर्व मंत्री ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। जी रीति, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, वोटिंग में मात्र 2 से 3 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में भाजपा की टक्कर एंटी इनकम्बेंसी के दौरान लगातार मुश्किल से मुश्किल हो जा रही है। तो आपको बता दें कि ये नाराजगी कोई आज या कल की नहीं है। जो भाजपा को बड़ा झटका लगा है, ये और कोई छोटा बड़ा नेता नहीं है, बल्कि पूर्व मंत्री है विक्रम यादव। और लगातार नाराजगी इनकी काफी वक्त से चले आ रही है और आज इस नाराजगी ने उस वक्त एक बड़ा मोड़ ले लिया जब इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और अब आपको मैं एक दिलचस्प बात और बताऊं कि अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है रिद्धि कि बहुत जल्द, संभवतः कल, देखिए, ये दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। देखिए, ये तो हो गई एक बात। अगर मैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर नजर डालेंगे अगर आप, तो इन्होंने अपने एक बयान में कहा है विक्रम ने कि ये केवल एक बार नहीं, भाजपा में मेरा 2 बार ही अपमान हुआ है और इस अपमान से आहत होकर अब मुझे पार्टी की सदस्यता को छोड़ना पड़ रहा है और अब संभवतः कल वो कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस विधानसभा चुनावों में काफी ज्यादा माहौल गरमाया हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी है और ऐसे में भाजपा के जो दिग्गज नेता, अगर मैं कहूँ, साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल सौरभ, अगर बात कीजिए विक्रम की, तो उन्होंने इस्तीफा जो दिया है, वो इस्तीफे की कॉपी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस्तीफा में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि हम एक राष्ट्रवादी विचार व आदर्श राजनीति के लिए पार्टी के साथ जुड़े। आज पार्टी अपनी सिद्धांत देश प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्तिगत तृतीय के सिद्धांत और कार्यशैली से पूर्णतः भटक चुकी है। बिल्कुल रिद्धि, देखिए, दरअसल होता है अक्सर यही है कि जब भी कोई नेता, दिग्गज नेता, जो उसको टिकट नहीं दिया जाता है, उसकी टिकट कट जाती है, तो वो ऐसे पार्टी के खिलाफ ऐसे बयान देता ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि
कोसली विधानसभा से दरअसल विक्रम यादव का टिकट कटा है और ये लगातार टिकट की दावेदारी करते रहे थे, नाराज चल रहे थे। और भाजपा अध्यक्ष को, जैसा आपने अभी अपने हमारे दर्शकों को बताया कि उन्होंने क्या कहा, मैं आपको फिर एक बार ये इस चीज को कोट करके बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीयवादी विचारधारा और आदर्श नीति के लिए वो जुड़े थे, लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी में बाहरी नेताओं को देखी रही थी, बाहरी नेताओं को बहुत तवज्जो दी जा रही है विधानसभा चुनावों में, ये देखने को भी मिला। फिर भले ही किरण चौधरी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुई हो और उनको राज्यसभा टिकट भी दे देगी, और तो शाम को उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी टिकट दे दिया गया। तो इसकी वजह से, ऐसी गतिविधियों की वजह से भाजपा में जो भाजपा के वो नेता जो लगातार पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनकी काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और अब जानकारी तो निकल कर ये भी सामने आ रही है कि कोसली के बरेली में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक जनसभा करने जा रहे हैं कल, और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि पूर्व मंत्री कल बरेली में ही जो कांग्रेस है उसका दामन थाम लेंगे। बिल्कुल सौरभ, एक लंबी फहरिस्त है इस बार। जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, वैसे ही इस्तीफों की झड़ी लग गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।